हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपने काम में व्यस्त हो चुकी हुई हूँ और साथ ही साथ वीडियो भी बन रही है। तो आज का जो ब्लॉग है ये डे 4 है बीपीएससी प्रिपरेशन का, TRE 4.0 का। तो आज मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 4 प्रैक्टिस सेट मैं करूँगी सुबह 2 घंटे के अंदर, आधा घंटा एक प्रैक्टिस सेट के लिए। ये 80 क्वेश्चन का एक सेट होता है जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है हिंदी, उससे रिलेटेड। इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद मैं 2 बजे फिर मैं MCQs लगाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकूँ, क्योंकि थ्योरी मुझे बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। तो मैं थ्योरी में अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। और मैं आप लोगों से जो भी इस पेपर की तैयारी कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग MCQs लगाइए। MCQs लगाने से क्या होता है कि जो हमें क्वेश्चंस आते हैं वो भी आता है क्वेश्चन हमारे नज़रों के सामने, तो वो हमारे रिवीजन हो जाता है और नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जो हम शायद थ्योरी में पकड़ ना पाएँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा दिया है एस्टेट में, और मैं यही स्ट्रेटजी अपनी अपनाऊंगी BPSC मेन एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिए। तो ये सब काम करते करते मेरे हस्बैंड आ गए थे और मुझे पता चला कि उनको सुबह ही निकलना है 8:30 बजे तक साइट पे, जिससे उनको एक बिल बना के लेके जाना था। तो उन्होंने मुझे ये सब काम, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सब काम मेरे जिम्मे होता है, तो सुबह सुबह वो सब उन्होंने कहा था कि मुझे बिल बनाना है। रात को ही देते बनाने, बट रात में मैं लेट पढ़ रही थी तो वो मेरे वेट करते करते सो गए, और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं कभी भी पढ़ाई के बीच में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सपोर्टिव है वो। तो और वो यहाँ पे ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि उनको क्या क्या चाहिए बिल में, तो मैं वो सब बना रही हूँ। और वैसे बिल बनाने में मुझे ज़्यादा समय लगता नहीं है अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो, क्योंकि मैं गड़बड़ कर देती हूँ। कंप्यूटर में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ ये सब काम करते करते। ये मेरा एरिया नहीं है, क्योंकि मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, और ये जो सब मैं काम करती हूँ ये थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड होता है, टैक्स से रिलेटेड होता है। लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना सीख गई हूँ कि मैं अपना काम कर सकूँ अपने बिज़नेस का। और थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत होता है तो मैं अपने बड़े भैया से आइडिया ले लेती हूँ फ़ोन करके, वो कलकत्ता में रहते हैं। तो फिर मैं अपना फटाफट ये सब काम निपटाती हूँ। आज मेरा समय थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि आज नव्या को मुझे स्कूल से लाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहा के एक ही बार रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके ही पढ़ाई करूँगी, क्यों फिर टाइम होगा और फटाफट मैं निकल जाऊँगी। नहीं तो फिर अभी रेडी हो, फिर जाने के टाइम पे रेडी हो, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम अभी बर्बाद नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी भी मेरी निकल गई है, ज़ेरॉक्स, और मतलब प्रिंट आउट, और मैं अपना काम ये ख़त्म करके ब्रश वगैरह करती हूँ। और इसी टाइम पे मैं दिन के लिए दाल भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ दिन में चावल बनाना पड़ेगा और फटाफट मैं बना लूँगी, कुकर में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी साइड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले मैं नव्या का बैग लगा देती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, और फिर मैं अपने जो मेरा समय है एक्सरसाइज वगैरह का वो सब करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि रात में मैं आदिकाल का टॉपिक ख़त्म करूँ, सोच रही हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के चारों काल बहुत इम्पॉर्टेंट है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, और बहुत सिलेबस भी बहुत वास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कैसे भी करके वो टॉपिक को कंप्लीट करूँ, देखते हैं होता है कि नहीं।
तो मैं बता रही थी कि किस तरह आप अपने पेपर को इजी वे में ले सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन करें उतना अच्छा है, ताकि मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि रोज़ कम से कम 500 क्वेश्चंस करूं, और मैंने आज 1 घंटा अपना बढ़ाया है। 7 से 8 घंटा मैंने किया है, ताकि मैं समय रहते हुए अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करूं और मैं रिवीजन भी कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी और उनको भेज दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं नाश्ता करके अपना आ गई हूँ MCQs लगवाने के लिए। मैं कंप्यूटर पे पढ़ती हूँ, वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है अपने PC पे, क्योंकि टीवी में बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत बफरिंग वगैरह होता है। तो मैं इसी पे पढ़ती हूँ, और पढ़ते पढ़ते मुझे 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटे, क्योंकि आज मुझे लाना है नव्या को, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है पढ़ाई से। तो इस तरह मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे अभी मैं हिंदी जंक्शन का जो चैनल है उसी से मैं पढ़ रही हूँ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का उन्होंने सेट बना रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, और वो सब मैं 2 बार कर चुकी हूँ। आज मैं तीसरी बार कर रही हूँ। मैं बार बार रिवीजन करती हूँ बीच बीच में ही, ताकि मैं भूलूँ ना और दिमाग में बिल्कुल वो बैठ जाए अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ी और फिर मैं 15 दिन बाद उस चीज़ को पढ़ती हूँ, नहीं, मेरा ये वो नहीं प्लान नहीं होता है। जैसे मैंने आज एक टॉपिक ख़त्म की है, तो कल नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसको एक बार ज़रूर देखती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है। और अब मैं यहाँ पे नव्या को लेने जा रही थी। अब नव्या आ गई है और उसको खाना वाना खिला के फटाफट मैंने सुला दिया है। अब फिर मैं यहाँ पे 3 से 3.5 घंटे पढ़ लूँगी। 2 बजे का समय हो रहा है, 5:30 बजे तक मैं पढ़ूँगी। उसके बाद मेरा मन कर, आज मैंने दिन में खाना खाया नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो शाम में भूख लग गई, तो मैं यहाँ पे चीज़ गार्लिक ब्रेड सैंडविच जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना जुगाड़ लगा रही हूँ। मक्खन में मैंने लहसुन की कलियाँ 4-5 घिस दी थी, उसमें ब्रेड पे स्प्रेड करके उस पर चीज़ डाल दिया और ऑरिगानो चिली फ्लेक्स ये सब डाल के मैंने सेक दिया था और खाया था, तो बहुत ही टेस्टी था। अब यहाँ पे 6:30 बज चुका है और नव्या उठ गई थी, उसने अपना दूध ख़त्म किया और हम दोनों माँ बेटी पढ़ने के लिए बैठ गए। अभी मैं 1 घंटा पढ़ूँगी, उसके बाद मैं रात का खाना बनाऊँगी, और रात के खाने के बाद बनाने के बाद फिर मैं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कोशिश करूँगी पढ़ने के लिए। तो अभी नव्या थोड़ी मस्ती भी कर रही है और पढ़ती भी है। नव्या मुझे पढ़ने के समय ज़्यादा तंग नहीं करती, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं सब खा पी चुके हैं, नव्या भी, सबको मैंने खाना वाना खिला दिया है, तो यहाँ नव्या भी आ गई है। मैं ऐसा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची को कितना पढ़ाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ाती हूँ। वो सिर्फ अभी LKG में है, ज़्यादा प्रेशर में डालती नहीं। वो तो अभी मैं पढ़ रही थी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था नव्या पढ़ना है क्या, तो उसने बोला हाँ, तो वो आ गई पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो जितना देर अपनी मर्ज़ी से पढ़ सके वो पढ़ी, और वो 1 घंटा वो पढ़ी ही है। उसके बाद थोड़ी वो चली गई थी खेलने के लिए। मैंने उसको बोला आज मैं लेट से पढ़ूँगी, तो तुम आज पापा के साथ सो जाना। तो वो नव्या इन सब चीज़ों में बहुत समझदार हैं और दूसरे बच्चों से अलग है, ज़्यादा तंग नहीं करती है। बट हाँ, मूडी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आखिर उम्र ही क्या है उसकी, 4.5 साल की है वो मेरी बच्ची। तो अब वो चली जाती है, फिर मैं लेट रात तक पढ़ती हूँ और करीबन 11:15 बजे मैं उठती हूँ। और आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, धन्यवाद आप सभी का, आप लोग की सपोर्ट की वजह से ये जो मेरी YT फैमिली है वो 401 लोगों की हो चुकी है, और जल्द से जल्द इसे 500 बना दीजिए, ताकि मैं फिर एक सेलिब्रेट कर सकूं। पहली बार मैंने सेलिब्रेट किया था जब 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और ये सब अब आपके हाथ में है। और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। और आप लोग